हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं करुणा जोशी, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। टेंसेस की क्लास हमारी चल रही थी और उसमें हमने प्रेजेंट टेंस को बहुत अच्छे से समझ लिया है। आई होप आपने क्लास का रिवीजन भी कर लिया होगा। आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और पास्ट टेंस को सीखते हैं। तो पास्ट टेंस को सीखने के लिए मैंने कहा था, प्रेजेंट टेंस को करने के लिए सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारा जो वर्ब आएगा वो फर्स्ट फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो वर्ब को हमने चारों टाइप्स के जो सेंटेंस हैं उनमें अप्लाई किया था और हो भी गया था। आज हम वही ट्रिक हमारी पास्ट टेंस में लगाएंगे और पास्ट टेंस को बनाने सीखेंगे। देखो, मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रही हूँ यहाँ पे, प्रेजेंट टेंस होंगे वो, और उनको हम पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जो हमें प्रेजेंट टेंस के बारे में बताएंगे। अच्छा, ये देखो, ये प्रेजेंट टेंस है, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। ये प्रेजेंट टेंस है। ये सिंपल सेंटेंस है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन अब मुझे चाहिए कि मैं इसको पास्ट में कन्वर्ट कर दूं। तो हमको क्या करना है? मैंने आपको कहा था, पास्ट टेंस में अगर आपको सेंटेंस कन्वर्ट करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, सब्जेक्ट के तुरंत जो बाद में वर्ब है हमारी, उसको सेकंड फॉर्म में लिख देना है। अच्छा, इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? रोट। इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? वॉज और वर। अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट हम क्या कर लेंगे? वॉज। इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? हेड। इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? हेड। अब जो ये सेंटेंसेस हैं, क्या ये पास्ट टेंस में नहीं बदल गए हैं? तो सिर्फ हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है कि हमारे जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद में जो वर्ब आएगी, सिर्फ हमें उसी को ही सेकंड फॉर्म में करना है और हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। राइट? तो जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस को फ्रेम करना सीखा था, तो यहाँ पे हम पास्ट टेंस में उसको अप्लाई करेंगे। बस हमें याद रखना है कि हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के तुरंत बाद में जो वर्ब आएगी उसमें हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। मोनिका के साथ मैंने सेकंड फॉर्म लगाई है, रोट। मोनिका ने एक पत्र लिखा या एक लेटर लिखा। मोहन क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है। सीता ने अपना काम खत्म कर लिया था। रवि 2 घंटे से गा रहा था। ठीक है, तो ये हमारा पास्ट टेंस बन जाता है। बहुत सिंपल। डिटेल में समझते हैं और हमारे टेंसेस को सीखते हैं। सबसे पहले है इंडेफिनेट सेंटेंस। देखो, इंडेफिनेट में क्या होता है, आपको सिंपली क्या लिखना है? मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना है सब्जेक्ट के तुरंत बाद में। सारे ही सेंटेंसेस में, पास्ट के जो भी सारे सेंटेंसेस रहेंगे, हम उनमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद में सेकंड फॉर्म ही यूज करेंगे। ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस में क्या करना है? कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको कहता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद में सेकंड फॉर्म लगाइए। सेकंड फॉर्म क्या होती है? बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज और वर। और फिर क्या करेंगे हम? मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म या फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको हम कहते हैं, उसको करेंगे। परफेक्ट टेंस हमें बताता है कि हमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हेड यूज करना है और उसके बाद हमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसमें थर्ड फॉर्म भी हो और आईएनजी फॉर्म भी हो, सब्जेक्ट, और हमारी थर्ड फॉर्म सिर्फ हैज और हेड के साथ काम करती है। अभी हम पास्ट टेंस कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या लिखा है? हेड। और यहाँ पे बीन, इसको सेटिस्फाई करने के लिए, और आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस को समझने के लिए। राधा ने मुझे 100 रुपए दिए। ठीक है। आपको पता चल रहा है? देखो, पास्ट की चीजें हैं, दे दिए हैं, है ना, पास्ट की चीजें। तो राधा दिए से मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आप पूछो सब्जेक्ट ने काम क्या किया है? दिया है, तो गेव। सेकंड फॉर्म क्या होगा? गेव। क्या दिए? मुझे। ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद कितने रुपए दिए? 100। ठीक है। राधा गेव मी 100 रुपीज। फिर मैंने लिखा लावण्या परचेज्ड ए टीवी। ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के तुरंत बाद में मैंने कौन सा वर्ब यूज किया है? सेकंड फॉर्म यूज किया। ठीक है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है या फिर इंडेफिनेट जिसको हम कहेंगे।
आगे अगर इसी सेंटेंस को मैं नेगेटिव करती हूँ, ठीक है, तो वहां पे जब हम इसको सेंटेंस को नेगेटिव कर रहे थे प्रेजेंट टेंस में, तो हम क्या कर रहे थे, डू और डज यूज कर रहे थे, डू और डज के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे अच्छा डू का सेकंड फॉर्म क्या होगा, डिड, तो हम यहाँ पे डिड यूज करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको ही नेगेटिव करती हूँ तो राधा डिड नॉट गिव मी, ठीक है, राधा ने मुझे 100 रुपए नहीं दिए। अच्छा यहाँ पे देखो सेकंड फॉर्म, ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हमने सेकंड फॉर्म, यहाँ से हमें टाइम पता चल गया है कि ये पास्ट टेंस का है, यहाँ से हमें सेंटेंस का टाइप पता चल गया है कि ये पास्ट टेंस का है, तो हमें दोबारा बताने की जरूरत थोड़ी है। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। अगर इसको हम इंटेरोगेटिव करते हैं, इंटेरोगेटिव करेंगे तो मैं क्या लिखूंगी, डिड राधा गिव मी 100 रुपीज, और क्वेश्चन मार्क। अगर इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव में करती हूं तो क्या करेंगे, डिड राधा, नॉट अपनी जगह पे ही रहेगा, नॉट गिव मी 100 रुपीज। दूसरी चीज देखो, यहाँ पे सिर्फ मैंने जैसे आपको बताया था, सिर्फ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह बदलते हैं, तो मैंने वही किया है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखा है और सब्जेक्ट को पीछे लिखा है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं कॉन्टिन्यूअस की तरफ। मैंने लिखा जा रहा था, ठीक है, तो राम के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वॉज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, गो के साथ हम टू प्रपोजिशन कैरी करते हैं। दूसरा देखो, जब कभी भी सिर्फ आपको यहाँ पे याद रखना है, सिंगुलर के लिए क्या आएगा, वॉज आएगा। जो भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, इसमें आई को भी हम सिंगुलर ही कंसीडर करेंगे, आई, ही, शी, इट, नेम, इनके साथ हम वॉज लगाएंगे। और जो वी, यू, दे, या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट अगर आ जाता है, ठीक है, तो इनके साथ हम वर लगाएंगे। बाकी सबके साथ तो सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म ही लगेगा, बस इसको ध्यान रखना है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म, यहाँ पे सेकंड फॉर्म। ठीक है, ये सेम ही रहेगा सबके साथ। बाकी अगर इसको नेगेटिव करें तो राम वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। अगर आपने प्रेजेंट टेंस की क्लास को बहुत अच्छे से समझा है ना, तो ये आपको बहुत इजीली समझ आ जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आप जो प्रेजेंट टेंस में आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद में जो फर्स्ट फॉर्म कैरी कर रहे थे, आपको उसी फॉर्म को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है हर जगह आपको, और आपका पास्ट टेंस हो जाता है। ठीक है, अगर उसी को ही हम इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं तो क्या लिखेंगे, वॉज राम गोइंग टू मार्केट, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, वॉज राम नॉट गोइंग टू मार्केट। सिंपल। ठीक है, तो हमारा ये कॉन्टिन्यूअस टेंस यहाँ पे खत्म होता है। अब चलते हैं परफेक्ट टेंस की तरफ। ठीक है, परफेक्ट टेंस मतलब कोई चीज का होना बताएगा, तो पास्ट में होना बताएगा। ठीक है, मतलब कोई चीज पास्ट में कंप्लीट हो गई है और भी पास्ट में। अच्छा, ये सबसे ज्यादा पुराना सेंटेंस आपका होता है, इसके बाद कोई भी पुराना सेंटेंस नहीं होता है। ठीक है, इसको डायरेक्ट लिख देती हूँ, आई हैड प्लेड क्रिकेट। ठीक है, या फिर मनीष हैड वॉन द मैच। ठीक है, मनीष ने गेम जीत लिया था या मैच जीत लिया था। ठीक है, अगर इनको नेगेटिव करते हैं तो मनीष had not won the match।
इंटेरोगेटिव, had Manish won the match. नेगेटिव करेंगे तो had Manish not won the match. ठीक है, अब हम वो वाले सेंटेंस करते हैं जिनमें कनेक्टर बिफोर और आफ्टर यूज करते हैं। अब हम जो बिफोर और आफ्टर कनेक्टर वाले जो सेंटेंसेस हैं वो करते हैं। सेंटेंस बिफोर और आफ्टर कनेक्टर वाले सेंटेंसेस को समझने के लिए हमें एक चीज याद रखनी है, जो चीजें पहले हुई हैं उसको आप परफेक्ट टेंस में बनाओगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। जो चीजें बाद में हुई हैं आप उसको सिंपल पास्ट में बनाओगे। सपोज मैंने लिखा मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है, मैंने ये सेंटेंस लिखा। अब एक बात देखो, चीजें पहले कौन सी हुई है? पहले ट्रेन गई है और उसके बाद हम पहुंचे हैं, तो जो हम पहुंचे हैं उसको हम सिंपल पास्ट में लिखेंगे। ठीक है, बाद की चीजें हैं, जो चीजें पहले हो गई हैं उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। ठीक है, पास्ट परफेक्ट यानी हेड के साथ हमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ हमें मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है। ठीक है, बनाते हैं। तो मैंने लिखा द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, मेरे ट्रेन जा चुकी थी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। आप जो ये कनेक्टर यूज करते हैं ना, ये जिस सेंटेंस के बाद लगना होता है, ठीक है, तो वो सेंटेंस के बाद आएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, तो हम हिंदी में जो वर्ड यूज कर रहे हैं पहले, वो इस सेंटेंस को बोलने के बाद यूज कर रहे हैं। तो इंग्लिश में इसका उल्टा है, इंग्लिश में ये पहले आ जाता है, वो सेंटेंस बाद में आता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर एक और सेंटेंस अगर हम करें, जैसे मैंने लिखा मेरे पूछने से पहले उसने सच बता दिया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अच्छा, पहली चीज क्या हुई है? पहले उसने सच बताया। ठीक है, पूछने से पहले, तो ये बाद में हुआ है, तो ये मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म और ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। किसके साथ? हेड के साथ। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे? ही और शी, यहाँ पे सब्जेक्ट क्लियर नहीं है तो हम ही और शी दोनों लेके चलते हैं। हैड टोल्ड द ट्रूथ बिफोर आई आस्क्ड। ठीक है, मेरे पूछने से पहले उसने सच बोल दिया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। आफ्टर वाले सेंटेंस अगर हम करें, जैसे मैंने अगर इसी सेंटेंस को लिखती हूं, मेरे पूछने के बाद उसने सच बता दिया। ठीक है, तो कैसे करेंगे? इसको उल्टा कर देंगे। ही टोल्ड द ट्रूथ आफ्टर आई हैड आस्क्ड। ठीक है, मेरे पूछने के बाद उसने सच बता दिया। अच्छा, पहले कौन सी चीजें हुई हैं? ये हुई है, तो हमने इसका सिंपल पास्ट में बताया। मैंने बताया ना, आफ्टर और बिफोर अपना मीनिंग हिंदी में तो सेंटेंस के बाद में देते हैं, लेकिन इंग्लिश में वो उस सेंटेंस के पहले ही लिख जाते हैं। तो पहले कौन सा काम हुआ है? मैंने पूछा है, मेरे पूछने के बाद, ठीक है, उसने सच बता दिया। यहाँ पे मेरे पूछने से पहले सेंटेंस समझ रहे हो आप? हिंदी में हम इनको कैसे बोलते हैं? मेरे पूछने से पहले। मेरे पूछने के पहले के बाद, उसके सेंटेंस के बाद मैंने पहले बोला है, लेकिन
इंग्लिश में पहले बिफोर और आफ्टर इन सेंटेंसेस के पहले लग जाते हैं। आई होप आपको ये वाली जो प्रॉब्लम है कि आप इस आफ्टर और बिफोर वाले सेंटेंस को कैसे बनाएंगे वो क्लियर हो चुकी होगी। अब हम चलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। तो जो हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं, अगर मैं इनको करूं, शी हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से पढ़ रही थी वो। इसको नेगेटिव करेंगे तो शी हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अगर इंटेरोगेटिव बनाए, हैड शी बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, और लास्ट, हैड शी नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आपको सिंपली सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के को ही रिप्लेस करना है एक दूसरे से। ठीक है, बाकी और कुछ भी चीज को आप नहीं बदलोगे, बाकी सारी चीजें कैसी रहेंगी, सेम ही रहेंगी। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें जो टेंस करना है वो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को समझने के लिए भी सेम ही चीज अप्लाई होती है। आपको सिर्फ मॉडल वर्ब यानी विल और शैल के बाद आपको क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है हर एक सेंटेंसेस में। जैसे अगर मैं बात करूं इंडेफिनिट सेंटेंस की, तो इसमें क्या होगा, विल और शैल के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना पड़ेगा। अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं, देखो विल और शैल सब में रहेगा। मैं एक बार लिख देती हूँ, परफेक्ट टेंस विल शैल, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस विल और शैल। अब एक चीज याद रखो, जो अभी तक हम चीजें सीखते आए हैं, विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म चाहिएगी मुझे, तो फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ पे तो क्या आता है, मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आता है ना। तो इसको फर्स्ट फॉर्म कैसे देंगे, मैंने आपको प्रेजेंट टेंस वाली क्लास में बताया था। जब कभी भी ऐसी चीजें आए कि आपने दोनों वर्ब, जो वर्ब इसमें लगेंगे वो यूज कर लिए हैं, लेकिन फिर भी सेंटेंस आपका नहीं बनाया, तो आप कौन सी फॉर्म लेंगे, आप बी वर्ब लेंगे। ठीक है, ये आपके सेंटेंस को क्या करती है, जहां जरूरत हो वैसी वर्ब बन के, मतलब अगर फर्स्ट फॉर्म की जरूरत है या सेकंड फॉर्म की जरूरत है, उस तरह से यहाँ पे आती है। विल शैल के साथ आप हैव लेंगे। अच्छा, यहाँ पे हैज नहीं आता है ना, विल शैल के साथ सिर्फ आप हैव लेंगे और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हैव, आपको पता है यहाँ पे हमारी जो वर्ब आती है, मेन वर्ब आती है, वो कैसे आती है, आईएनजी फॉर्म में आती है। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या लेंगे आप, बी वर्ब लेंगे। आई थिंक इतना क्लियर है, आगे चलते हैं। जैसे मैंने, अगर इसको सेंटेंस में बनाती हूँ, अच्छा ये ध्यान रखना, आई और वी के साथ आप शैल कैरी करते हैं, और अदर जो रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं उनके साथ आप विल कैरी करते हैं। ठीक है, बस यही चीजें याद रखने की है यहाँ पे। जैसे मैंने बोला, आई शैल गो टू आगरा टुमारो। ठीक है, आई शैल गो टू आगरा टुमारो। नेक्स्ट मैंने लिखा, अगर इसको मैं नेगेटिव करती हूँ तो, जैसे दे विल कम हियर ऑन मंडे। ठीक है, मंडे को आएंगे वो यहाँ पे। लेकिन अगर मैं इसको नेगेटिव करती हूँ तो, सपोज मैंने इसको किया, तो दे विल नॉट कम हियर ऑन मंडे। ठीक है, मंडे को वो यहाँ पे नहीं आएंगे। अब कुछ नहीं करना, सेम जैसे हम अब तक करते आ रहे थे वैसे ही करना है। तो विल, दे, अगर इनको इंटेरोगेटिव करें तो कम हियर ऑन मंडे
नेक्स्ट, विल दे नॉट कम हेयर ऑन मंडे। ठीक है, तो ये वाली चीजें आपको याद रखनी है, बहुत सिंपल है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं हम कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस की तरफ। ही विल बी seeing his friend tomorrow। ठीक है, वो कल अपने फ्रेंड से मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखो कि ये चीजें पहले से प्लानिंग में नहीं थी। ठीक है, ये सिर्फ आप अज्यूम कर रहे हो कि आप या फिर वह अपने फ्रेंड से कल मिल रहा होगा, अज्यूम कर रहे हैं। अगर इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव करेंगे तो ही विल नॉट बी, यहाँ पे सीइंग का मतलब देखना नहीं है ना, मिलने से है, हिज फ्रेंड टुमारो। अगर इसको इंटेरोगेटिव करेंगे तो विल ही बी seeing his friend tomorrow? Question mark. Will he not be seeing his friend tomorrow? ठीक है, तो ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अगर हम बात करें परफेक्ट टेंस की, तो परफेक्ट टेंस क्या होता है, जैसे मैंने लिखा, वह अगले वर्ष तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर चुकेगा। ठीक है, ये सेंटेंस मैंने बोला। तो यहाँ पे देखो, ही के साथ क्या लगाएंगे, विल के साथ हैव के साथ क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो कंप्लीटेड, क्या कंप्लीट करना है, ये प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट कब कंप्लीट करना है, अगले वर्ष तक, बाय नेक्स्ट ईयर। ठीक है, जब कभी भी आप नेक्स्ट ऐसे फ्यूचर टाइमिंग देते हो और उस टाइम तक का आप बताते हो कि इस टाइम तक ये काम हो जाएगा, तो आप बाय का यूज करते हो ना, फ्यूचर टाइम को आप बताने के लिए आप बाय यूज करते हो। नेक्स्ट है फिर, रीना अगले हफ्ते तक घर आ जाएगी। ठीक है, फ्यूचर में किसी काम का होना बता रहे हैं हम, तो क्या करेंगे, रीना विल हैव कम होम बाय नेक्स्ट वीक। ठीक है, अगर हमें इसको नेगेटिव करना है तो ही विल नॉट हैव completed this project by next year। वो कल तक इस प्रोजेक्ट को, नेक्स्ट ईयर तक इस प्रोजेक्ट को खत्म नहीं करेगा। अगर इसको इंटरोगेटिव में करें तो will he have completed this project by next year। और अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव करना है तो will he not have completed this project by next year। ठीक है,
तो आप इसको सेम ही, जैसे इसका जो बनाने का तरीका है, सेंटेंस को फ्रेम करने का जो तरीका है वो सेम ही रहता है, हर एक सेंटेंस में वो सेम ही रहेगा। अगर हम बात करें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो इसमें फ्यूचर में हम टाइमिंग रख के किसी चीज का होना बताएंगे, पहले से होना बताएंगे। जैसे मैंने लिखा 4 बजे वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? They will have been playing for 2 hours by 4 o'clock। ठीक है, तो 4 बजे वो या वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे। They will have been playing for 2 hours by 4 o'clock। ठीक है, तो इसको अगर हमें नेगेटिव करना है, देखो सेंटेंस ऐसे ही सारे के सारे सेंटेंस ऐसे ही बनेंगे। आपको चाहिए कि आप एक बार इनको देखें, समझें। अगर एक बार आप सेंटेंस बनाना सीख गए तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा हर तरह के सेंटेंस यूज करना या बनाना। तो अगर मैं इसको नेगेटिव करूं तो दे विल नॉट, मैंने जस्ट बताया, आपको पहले भी बताया था, आपका जो नॉट है, अगर आपको बहुत ऐसे लगे कि भाई विल हैव बीन, नॉट कहाँ ऐड करना है, तो आपको जो स्टार्टिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके जस्ट बाद में ही यूज करना है। ठीक है, इसकी जगह नहीं चेंज होगी और बाकी सेम। टू आवर्स बाय 4 o'clock। ठीक है, he will not have been playing for 2 hours by 4 o'clock। इसको ही अगर हम इंटरोगेटिव करें तो will they have been playing for 2 hours by 4 o'clock। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, और बाद में अगर इसको नेगेटिव करना है तो आप यहाँ पे नॉट ऐड कर देंगे। ठीक है, अब एक सेंटेंस आपके लिए है, आप इसको बनाइएगा। मेरे कॉलेज पहुंचने से पहले छात्र कक्षा से जा चुके थे। ठीक है, ये सेंटेंस आप मुझे बना के कमेंट्स में इसका आंसर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्लास समझ आएगी और क्लास को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।